नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश शुक्ला भुवनमालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी से बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट में शिक्षण अभिरुचि के कुछ सवाल को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। भुवनमालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों की जो टीम है उसमें जो वीडियो व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराई जाती है, उसमें बीएमटीटीसी मोतिहारी के अग्रणी शिक्षक बंधुओं की टीम में जो भी विषय आपको दिए जाते हैं उन्हें आप देखें, लाइक करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर इस कॉलेज का चुनाव करें। और या फिर जैसे भी करके शिक्षण अभिरुचि के जो 25 सवाल आते हैं, इसके कई वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आज हम आपसे शिक्षण विधियों और उसकी तकनीकी के प्रति क्या अभिवृत्ति होती है, इसके कुछ सवाल हल कराना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीक, संप्रेषित विषय सामग्री, शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया। तो आप ध्यान दें कि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि शिक्षण तकनीकी। शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण तकनीकी। दूसरा प्रश्न है प्रजातांत्रिक शिक्षा। शिक्षा प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है देश, प्रजातांत्रिक शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त कथन है छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का शिक्षण देना, छात्रों को प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, छात्रों के समक्ष राष्ट्र के यशगान करना और छात्र में प्रजातांत्रिक पद्धति के बारे में बात करना। तो आप देखें कि छात्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण मतलब ऑप्शन 2 ये सबसे उचित प्रश्न है। अगला प्रश्न है छात्रों के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से शिक्षण किस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है? स्नातक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी अन्य सभी स्तरों पर तो होता ही है। अगला प्रश्न बहुत ही जो नवनियुक्त शिक्षक होने जा रहे हैं उनके लिए है। एक नवनियुक्त शिक्षक प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय क्या कार्य करता है? ऑप्शन पर ध्यान दें आप। शुरुआत के प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण लेता है, कठोर अनुशासन बनाए रखता है, छात्रों को पढ़ाना शुरू कर देता है और छात्रों से पारस्परिक परिचय स्थापित करता है। तो शिक्षक का सबसे पहला जो कार्य है वह है छात्रों से पारस्परिक संपर्क स्थापित करना। अगला प्रश्न है अधिकांश शिक्षाविदों का विचार है कि जो विवादास्पद विषय हैं, विवादास्पद विषयों के संदर्भ में कौन सा निर्णय उन्हें लेना चाहिए? खुला विचार विमर्श, पर्याप्त सतर्कता, स्वतंत्र बहस, स्थानीय समुदाय की अवधारणा को प्राथमिकता। तो खुले विचार विमर्श को, पहला ऑप्शन जो है वो खुले विचार विमर्श को महत्व देना चाहिए। एक प्रश्न और बहुत ही संजीदा प्रश्न है कि उत्तम अधिगम प्रविधि, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, उत्तम अधिगम प्रविधि परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उस विधि का बदलाव करना हो, कक्षा में ऐसी जरूरत नजर आ रही है, तो उत्तम शिक्षण प्रविधि में परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना होगा? मानसिक व्यायाम, एक परीक्षण, वास्तविक शिक्षा उद्देश्य की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति। तो आप ध्यान दें कि अधिगम की प्रविधि बदलने के लिए वास्तविक शिक्षा उद्देश्य को बदलना होगा, अर्थात जिस प्रकार से उद्देश्य होता है उसी प्रकार से अपना कार्य करना होता है।
अगला प्रश्न एक शिक्षक से जुड़ा हुआ, त्रुटि से जुड़ा हुआ सवाल है कि यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण करते समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाए तब उसे क्या करना चाहिए। शिक्षक को यह जानकारी हो गई कि हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं और हमसे त्रुटि हो गई, उस वक्त हम क्या करेंगे। अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, या दूसरा विकल्प, अपनी त्रुटि को भुलाने का प्रयास करें, अपनी त्रुटि के प्रति एकदम अज्ञान बन जाएं और छात्रों को धोखा दें। तो आप ध्यान दें कि अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना सबसे अच्छा कार्य यही है कि आप अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। एक प्रश्न होमवर्क से जुड़ा हुआ है। जब हम पढ़ा लेते हैं तो बच्चों को होमवर्क देते हैं, उसमें आप ध्यान दें कि शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले होमवर्क, गृह कार्य की मात्रा और उसका प्रकार, अर्थात कितनी मात्रा में गृह कार्य दिया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, और किस प्रकार का गृह कार्य दिया जाए, इसका निर्धारण एक शिक्षक कैसे करे। छात्रों के मत द्वारा, गृह कार्य करने की परिस्थिति उत्पन्न करके, या कालांश के द्वारा, या विषय वस्तु को समाप्त करने में लगने वाली अवधि के द्वारा। तो छात्रों में इसका जो तीसरा विकल्प है कि गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम परिस्थिति जो है उसके आधार पर, अर्थात बच्चा गृह कार्य कितना कर सकता है, उसकी क्या कंडीशंस है, इसके आधार पर उसको प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न शिक्षण तकनीकी से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षण अभिरुचि से संबद्ध होते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण तकनीकी, शिक्षण प्रविधि, बालक के प्रति अभिवृत्ति, पाठ्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति, सीखने के प्रति अभिवृत्ति, इसी तरह से अलग अलग चैप्टर्स हैं, 9-10 चैप्टर्स जिसकी चर्चा मैंने इसके पूर्व की वीडियो में आपसे कर रखी हैं। तो आज आपसे शिक्षण तकनीकी की ये टेक्निक्स हैं जिसके आधार पर आप शिक्षण करते हैं, इसको आप ध्यान दें। धन्यवाद।